88% से ज़्यादा इंडियंस विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं। लोअर बैक पेन बड़ा क्लासिक सिम्टम है। जितने भी विटामिन डी के डेफिशिएंसी के पेशेंट्स होंगे उनको हड्डियों में दर्द होगा, खासकर औरतों के कमर में बहुत दर्द रहता है। विटामिन डी अगर ठीक से नहीं बन रहा है बॉडी में, उसका एक और कारण बड़ा कॉमन है किडनीज का सही नहीं होना। आप बिना सनस्क्रीन के धूप में 20 मिनट बिताएं हफ्ते में 3 दिन। कि जो आपका नेवल एरिया है, नाभि वाला एरिया, अगर आप वहाँ पर धूप लगवाते हैं खुद को तो बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपका विटामिन डी अब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी अगर आपका कम है या बॉडी नहीं बनाती है तो आप कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाइए। बहुत ही कॉमन जो रीज़न होता है डिप्रेशन का, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। समझ ही नहीं आता कि क्यों मूड ऑफ है। सेहतनामा में आज बात विटामिन डी पर। हमारे मुल्क में शायद सभी को विटामिन डी की कमी कभी ना कभी होती है और अक्सर ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी है, क्योंकि धूप में हम जाते नहीं हैं और धूप जो है वो सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। लेकिन अब हम जो धूप में नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी की कमी को पूरा कैसे करें, कौन से और स्रोत है और कैसे विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, सबसे बड़ा सवाल आज ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका शर्मा है, उनसे बात करते हैं। वेलकम सारिका। थैंक यू। विटामिन डी की शायद सभी को कभी ना कभी कमी तो होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी है। यस। तो विटामिन डी की कभी हफ्ते में गोलियां खानी पड़ती हैं, कभी शॉट्स लेने पड़ते हैं, कभी महीने में वो एक बार हो जाता है, कभी हर हफ्ते दी जाती है। सो ये चलता रहता है ऑफ एंड ऑल सबकी जिंदगी में। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं कि विटामिन डी एक तो कमी के क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, बहुत हमें देखने की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। सबसे पहले तो इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे देश में लगभग 12 महीने सूर्य चमकता है। और हम इंडियंस 88% से ज्यादा इंडियंस विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं, जबकि दे आर कमिंग फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज। मतलब इतना डेफिशिएंसी है, 88% से भी ऊपर जो डेटा आया है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना है। जैसे तो सपोज कीजिए कि किसी पेशेंट को हाई बीपी रह रहा है। अब वो कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो सकता है, मैं तो स्ट्रेस भी नहीं लेता हूँ। लेकिन उसमें हो सकता है कि उसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी अंडरलाइन चल रही हो। ठीक है। लोअर बैक पेन बड़ा क्लासिक सिम्टम है। जितने भी विटामिन डी के डेफिशिएंसी के पेशेंट्स होंगे उनको हड्डियों में दर्द होगा, खासकर औरतों के कमर में बहुत दर्द रहता है, या कमर के निचले हिस्से में दर्द विटामिन डी की कमी की एक वजह से हो सकता है, या फिर ESR हाई आता है, इन्फ्लेमेशन बहुत है बॉडी में, HSCRP ज़्यादा आता है। स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है विटामिन डी के डेफिशिएंसी के पेशेंट्स में, और स्लीप एपनिया बिल्कुल ठीक हो जाता है जैसे ही इनकी डेफिशिएंसी ठीक होती है। स्लीप एपनिया का मतलब? स्लीप एपनिया में वही है जैसे कि मान लीजिए सो रहे हैं, एक इंडिविजुअल सो रहा है और वो स्नोरिंग कर रहा है और बहुत बड़ा एक पॉज आता है उसमें, तो बल्कि हाई बीपी का भी एक ये घूम के कारण बनता है स्लीप एपनिया। ठीक है। फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, थकावट रहती है, समझ ही नहीं आता कि क्यों इतनी थकावट है, मसल्स में पेन होता है। उन लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी अगर ठीक से नहीं बन रहा है बॉडी में, उसका एक और कारण बड़ा कॉमन है किडनीज का सही नहीं होना। क्योंकि किडनीज का काम होता है कि वो विटामिन डी की फॉर्म को 25OH एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो बॉडी यूज़ कर पाता है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कुछ लोग ना सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं विटामिन डी के, फिर भी उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। सबसे पहले आइडियल तो यही रहता है कि आप बिना सनस्क्रीन के धूप में 20 मिनट बिताएं हफ्ते में 3 दिन। ठीक है। अगर आप बहुत ही मस्कुलर एरियाज़ को एक्सपोज करते हैं, जैसे कि रिसर्च में पाया गया है कि जो आपका नेवल एरिया है, नाभि वाला एरिया, अगर आप वहाँ पर धूप लगवाते हैं खुद को तो बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपका विटामिन डी अब्जॉर्ब होता है।
बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि विटामिन डी कम है तो अब हम क्या खाएं। विटामिन डी अगर आपका कम है या बॉडी नहीं बनाती है तो आप कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाइए। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके HDL की। आपको अपना HDL बढ़ाना है ताकि क्यों विटामिन डी को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ किन फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। विटामिन डी को एब्जॉर्ब होने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है, हाई फैट फूड, गुड फैट जिसमें घी आता है, सीड्स आते हैं, आपके नट्स आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम अगर नहीं है बॉडी में तो कुछ विटामिन डी के कमी के पेशेंट्स को ना रात को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है टांग में जान ही नहीं है, ठीक है, पैनिक अटैक्स आते हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन बहुत ही कॉमन जो रीज़न होता है डिप्रेशन का वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। समझ ही नहीं आता कि क्यों मूड ऑफ है, कोई रीज़न नहीं, कोई फंक्शनल रीज़न नहीं है डिप्रेशन में जाने का, पर डिप्रेशन हो गया है क्योंकि वो हार्मोन्स ही नहीं बन रहे हैं। लेडीज़ जब मेनोपॉज में जाने लगती हैं, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज, वहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये ना हो बॉडी में तो भी आपका विटामिन डी नहीं बनता है। जिंक ना हो बॉडी में तो भी विटामिन डी नहीं बनता है। अब मान लीजिए आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो पैरेलली आपको जिंक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि विटामिन डी का सप्लीमेंट आपका जिंक सप्रेस कर देगा। तो ये चीज़ देखनी है। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए। DHA EPA होता है उसमें, तो ये आपका विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब करवाएगा। जो धूप में तब भी नहीं जा रहे हैं वो क्या करें? जो धूप में नहीं जा रहे हैं और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो सप्लीमेंट में देखें कि एक तो विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन के की जो फॉर्म चाहिए ना हमें विटामिन डी एब्जॉर्ब कराने के लिए वो हमको चाहिए MK7, ठीक है। अब MK7 जो है वो सबसे ज़्यादा हाई जो है वो ना नेटो में मिल जाता है, जो फर्मेंटेड सोयाबीन्स खाते हैं ना जापानीज, उसमें मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आजकल विटामिन डी के कुछ सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जो कि MK7 के साथ आते हैं, तो वो लेबल देख सकते हैं। एक विटामिन ए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि विटामिन डी की अच्छी एब्जॉर्प्शन हो सके बॉडी में। उसके लिए क्या लिया जाए? विटामिन ए के लिए जैसे अभी विंटर्स हैं तो खूब गाजर खाइए और गाजर को पका के खाइए, ठीक है। जितने भी हमारा विटामिन ए ग्रुप है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह, आपको डार्क कलर के वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं आसानी से। विटामिन डी की कमी ऐसे लोगों में बहुत कॉमनली पाई जाती है जो लोग स्टैटिन्स पे होते हैं। स्टैटिन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअर करने वाले ड्रग्स होते हैं, तो जो स्टैटिन्स वाली गोलियां खा रहे हैं उनका विटामिन डी हमेशा कम रहता है। दूसरा PPI जो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, एंटासिड्स की एक फॉर्म होती है, जो एंटासिड्स लेते हैं उनका विटामिन डी बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। विटामिन डी सो इम्पॉर्टेंट, हमारा जो 10% DNA एक्टिवेशन हमारा विटामिन डी ही करता है, ठीक है। आपका पुअर गट हेल्थ इज़ द मेजर रीज़न कि आपका विटामिन डी बॉडी में नहीं बनता है या पुअरली बनता है। तो खाने पीने में आपको क्या देखना है, एक तो एग योक्स में आपको थोड़ा विटामिन डी मिल जाता है। बाकी एक बहुत ही अच्छी मैंने एक ट्रिक बताई थी जो हम कई वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारी 2-3 साल पहले की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि जो मशरूम्स होते हैं ना उसमें स्टिरोल्स नाम का एक कंपाउंड होता है, नेचुरल एक कोलेस्ट्रॉल। वो मशरूम्स में ना एबिलिटी होती है टू ट्रैप, टू एब्जॉर्ब विटामिन डी। तो मशरूम्स जब भी घर पे लाएं उनको अच्छे से धोएं और धूप में रख दें। अब जितनी देर धूप में रखेंगे ना उतना इंटरनेशनल यूनिट्स दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब, उतना ही विटामिन डी वो एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद आप उसको अच्छे से पकाएं और खाएं, आपको विटामिन डी मिलेगा उससे। अच्छा, वो पकाने से उसका वो खत्म तो नहीं होता? इट्स अ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी जब भी लें फैट्स के कॉम्बिनेशन में लें। घी में रोस्ट कर ले, उससे सौते कर ले उसको। बिल्कुल, हाँ, चाहे पानी में आप उसको स्टीम दिला के बना सकते हैं, तो उसमें विटामिन डी आपको मिल जाता है। और भी कोई नेचुरल चीजें हैं विटामिन डी की? आपको जैसे
आप जितनी भी जैसे ये एग योक खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खा रहे हैं, ज़्यादातर आपको जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है इस चीज़ में कि कोलेस्ट्रॉल जितना बॉडी में बनेगा उतना ही विटामिन डी यू हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इट। लेकिन आजकल क्या है, हर कोई सनस्क्रीन लगाकर धूप में निकलता है। पहली बात तो कोई धूप में निकलता नहीं, घर से निकलते हैं पूरा कवर होके सीधा गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से सीधा ऑफिस में, एसी, इंडोर्स, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा बिकॉज सप्लीमेंट इज अ सप्लीमेंट, ठीक है। नेचुरल वे में अगर आप धूप में, अच्छा धूप में बैठने का एक तो सही टाइमिंग क्या है ताकि आपको विटामिन डी मिल सके, और वो जो तरीका भी आप बताइए जो आप पहले भी हमारे कुछ वीडियोस में बता चुकी हैं, लेकिन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जान सके वो जो कि धूप चुभनी चाहिए। देखिए सुबह जब आपका सनराइज होता है ना, उसकी एक अलग मेडिसिनल क्वालिटी होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सन की रेज हार्श होती जाती हैं, अब उसमें इंफ्रारेड रेज भी है, यूवीए है, यूवीबी है, हर एक का अपना एक रोल है। आप 20 मिनट्स के लिए अगर आप अपने फ्लैशी पार्ट में सन का एक्सपोजर ले लेते हैं ना, सिर्फ वीक में, हाँ सिर्फ वीक में 3 बार, आपको कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है कि सनबर्न हो जाएगा या फिर मुझे टैनिंग हो जाएगी। विटामिन डी आपका अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए कि क्यों हम सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं। सप्लीमेंट जो है ना, वो बॉडी उसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं करती, ठीक है। वो आपकी ब्लड केमिस्ट्री में दिखा देगा कि हाँ विटामिन डी एम्पल अमाउंट हो गया है, लेकिन जो एक असली एक फायदा होता है डीएनए सिंथेसिस को, वो आपका नेचुरल सन रेज से। सन इज अ डॉक्टर, सन को डॉक्टर की तरह मानिए और सोचिए मैं अब डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, 20 मिनट में मेरा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा वापस। स्ट्रेस हार्मोन्स भी विटामिन डी को कम कर देते हैं। कॉर्टिसोल आपका हाई होता है, आपके बेनिफिशियल हार्मोन्स कम बनते हैं। सन में जाने के बहुत सारे फायदे हैं। मान लीजिए कि आप सन के पास सुबह जाते हैं, ठीक है। अब सुबह क्या है, आंख की पुतली में जब सन की रोशनी पड़ती है तो आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, आपका सेरोटोनिन अच्छा बनता है। ये अर्ली मॉर्निंग सेरोटोनिन अच्छा बनता है। अब जिनका सेरोटोनिन अच्छा बनेगा उनका मेलाटोनिन अच्छा बनेगा। सेरोटोनिन आपको डिप्रेशन से बचाता है और मेलाटोनिन आपको एक अच्छी नींद दिलाता है। तो सन इज अ डॉक्टर ओवरऑल। आप सुबह चले जाएं तो ये हार्मोन्स का फायदा लें, आप दोपहर को जाएं तो विटामिन डी हार्मोन का फायदा, बिकॉज विटामिन डी इज अ हार्मोन, इट्स नॉट अ विटामिन। कुछ लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं ये सोच के कि कैल्शियम को एसोसिएट करते हैं हड्डियों के साथ, कि कैल्शियम ले रहे हैं अब हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। नहीं, जब तक ब्लड में विटामिन डी नहीं होगा आपकी बॉडी को नहीं पता कि कैल्शियम का करना क्या है। विटामिन डी की प्रेजेंस में ही, विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी आपके कैल्शियम को उठा के हड्डियों और दांतों तक पहुंचाएगा, अदरवाइज वो जाके आर्टरीज में जमेगा। इसीलिए विटामिन डी का सबसे पहले ख्याल रखिए, उसके बाद ही आपके ये सारी चीजें जो हैं वो वाइस वर्सा एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में।